हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नाटक एवं एकांकी में किस किस आधार पर अंतर होते हैं। और उससे भी पहले हम नाटक के बारे में कि नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होती है ये बताने का प्रयास करेंगे। अभी रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से एक से अधिक अंकों वाली रचना को नाटक कहा जाता है। एक कथा, लघु कथा, एक अंक जिसमें पात्रों की संख्या कम होती है उसे कहा जाता है एकांक। अर्थात उसकी कथा लघु होती है, पात्रों की संख्या कम होती है और एक ही घटना पर वह कथा आधारित होती है, उसे कहा जाता है एकांक। अब किस किस आधार पर ये अंतर होते हैं दोनों के एक दूसरे से वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक आधार पर लेते हैं कि कथा के आधार पर क्या अंतर होता है। नाटक की जो कथा होती है वो बड़ी होती है और एकांकी की जो कथा होती है वो छोटी होती है, छोटी या कहें लघु। और इसमें पात्रों की संख्या, पात्र के आधार पर क्या अंतर होता है कि पात्रों की संख्या अधिक होती है नाटक में। चूंकि कथा बड़ी होती है, एक कथा के साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं, साथ में गौण कथाएं भी चलती हैं। इस आधार पर इसमें इसकी कथा में पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्र अधिक होते हैं और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। नाटक में जो है जीवन की विविधता होती है। अर्थात इसमें जीवन के विविधता होती है, जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है नाटक में। जीवन के आधार पर, जीवन के विभिन्न पक्षों पर, प्रकाश डाला जाता है। और एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष पर प्रकाश डाला जाता है। ये अंतर होता है नाटक और एकांकी में। नाटक की कथा बड़ी होती है और उसके साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं, इसलिए नाटक की जो गति होती है, वह धीमी होती है। चूंकि उसकी कथा लंबी होती है, बड़ी होती है, इसलिए उसकी गति जो है वो धीमी होती है। और एकांकी की जो कथा की गति होती है वो तेज होती है ना। चूंकि छोटी कहानी होती है वो जल्दी समाप्त हो जाती है, इसलिए उसकी कथा की जो गति होती है वह तेज होती है। अब आगे नाटक में संकलन त्रय नहीं होता और एकांकी में संकलन त्रय होता है। ठीक है। नाटक में वर्णनात्मकता अधिक होती है। वर्णनात्मकता के आधार पर हम उसमें अंतर देखते हैं। वर्णनात्मकता का विस्तार बड़ा होता है इसमें, नाटक में उसमें विस्तार होता है वर्णनात्मक में। और एकांकी में जो वर्णनात्मकता जो है वो विस्तृत रूप से ना होकर लघु रूप में होती है। लघु रूप में होती है वर्णात्मकता।
ठीक है, चूंकि इसकी कहानी छोटी होती है इसलिए वर्णनात्मकता में लघुता होती है ना। ये अंतर होता है नाटक और एकांकी में। अब आप देखेंगे इसमें चरित्र चित्रण की झलक होती है एकांकी में, और इसमें नाटक में जो है चरित्र चित्रण की विविधता होती है, यानी पात्र के चरित्र चित्रण की जो है विविधता होती है चरित्र चित्रणता के आधार पर। चरित्र चित्रणता चरित्र चित्रणता जो है नाटक में विविधता होती है, विविधता, और इसमें जो है एकांकी में चरित्र चित्रण में किसी एक पक्ष पर कि किसी एक चरित्र चित्रण का की झलक मात्र होता है। चरित्र चित्रण झलक मात्र होता है, झलक मात्र होता है। तो ये हमारी नाटक और एकांकी में अंतर है। कथा के आधार पर ये अंतर, पात्र के आधार पर इसमें नाटक की पात्रों की संख्या अधिक होती है, उसमें कम होती है। जीवन की विविध पक्षता होती है, जीवन के विविध या विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष पर जो है प्रकाश डाला जाता है। चूंकि नाटक में जो गति नाटक की में जो गति धीमी होती है, चूंकि उसकी जो कथा बड़ी होती है इसलिए कथा की गति धीमी होती है, और एकांकी की कथा की गति तेज होती है। नाटक में संकलन त्रय नहीं होता और एकांकी में संकलन त्रय होता है। ठीक है, इसमें वर्णनात्मकता होती है विस्तृत रूप से, और एकांकी में वर्णनात्मकता लघुता रूप में होती है। चरित्र चित्रणता में विविधता होती है, यानी कि इसमें विभिन्न पक्षों पर है प्रकाश डाला जाता है चरित्र चित्रण के। यहाँ पर चरित्र चित्रण झलक मात्र होता है एकांकी में। तो ये नाटक एवं एकांकी में अंतर होता है। एक चीज और होती है कि नाटक में एक से अनेक अंक होते हैं, अनेक अंक होते हैं, है ना, किसमें? नाटक में। और एकांकी में एक अंक होता है। ये भी अंतर होता है नाटक और एकांकी में। तो अब हमने देखा कि नाटक एकांकी में विभिन्न अंतर होते हैं। हम अंक के आधार पर देखते हैं तो ये अंतर, इसमें अनेक अंक, इसमें एक अंक। और हम कथा के आधार पर देखते हैं, इसमें बड़ी होती है कथा, इसमें धीमी होती है। पात्र के आधार पर हम अंतर देखते हैं, इसमें पात्र अधिक होते हैं क्योंकि कथा इसकी बड़ी होती है इसलिए पात्रों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर पात्रों की संख्या कम होती है, चूंकि इसकी कथा छोटी होती है इसलिए पात्रों की कम संख्या होती है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष पर प्रकाश डाला जाता है। नाटक की जो कथा की गति होती है वह धीमी होती है, क्योंकि उसकी जो कथा होती है वो बड़ी होती है तो धीरे धीरे चलती है इसलिए गति धीमी होती है। और एकांक की कथा जो होती है वो तेज होती है क्योंकि उसकी कथा छोटी होती है, तुरंत स्टार्ट होकर समाप्त हो जाती है इसलिए तेज होती है। इसमें नाटक में संकलन त्रय नहीं होता है, एकांकी में संकलन त्रय होता है। इसमें वर्णनात्मकता अधिक होती है, इसमें वर्णनात्मकता लघुता रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पात्रों का चरित्र चित्रण होता है उसमें विभिन्नता होती है, और यहाँ पर एकांकी में जो चरित्र चित्रण एक झलक मात्र होती है। जीवन में किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण किया जाता है वो झलक मात्र किया जाता है, जीवन के किसी एक पक्ष का झलक मात्र किया जाता है। तो ये नाटक एवं एकांकी में अंतर है जो आप लोग मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अब फिर नई वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। गुड बाय।